आइए हम मत्ती 22 में मेमने के विवाह भोज अर्थात स्वर्गीय विवाह भोज के बारे में वचन की पुष्टि करें। 22장을 통해서 확인을 해보도록 합시다. मत्ती अध्याय 22 आयत 1 में लिखा है, यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। 혼인 잔치를 베푼 어떤 임금과 같은 이라고 했습니다. जब हम माता परमेश्वर का सत्य सिखाते हैं तो कुछ लोग इस बात पर जोर देते हैं कि हम ऐसी बातें सिखाते हैं जो यीशु ने नहीं सिखाई। लेकिन सभी लोगों, जब हम मत्ती 22 को करीब से देखते हैं तो इस दृष्टांत को कौन सिखा रहा है? आइए हम एक बार फिर अध्याय 22 आयत 1 को देखें। यीशु ने उनसे फिर दृष्टांतों में बात की। स्पष्ट रूप से यह कौन सिखा रहा है? स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलें सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अत उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। निस्संदेह स्वर्गीय विवाह भोज का दृष्टांत यीशु की शिक्षा है। तब इस दृष्टांत को सिखाने का उद्देश्य क्या था? इस दृष्टांत का विषय स्पष्ट रूप से एक विवाह है। विवाह होने के लिए अनिवार्य रूप से कौन होना चाहिए? वहां एक दूल्हा और दुल्हन होने चाहिए। यहाँ लिखा है, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। यहाँ राजा परमेश्वर को संकेत करता है और पुत्र यीशु मसीह का संकेत करता है जो इस पृथ्वी पर मेमने के रूप में आए थे। तब क्या विवाह में सबसे महत्वपूर्ण दुल्हन को नहीं होना चाहिए? यदि दूल्हे का उल्लेख किया गया है तो दुल्हन का भी अस्तित्व होना चाहिए, भले ही उसका उल्लेख न किया गया हो। दुल्हन के बिना विवाह का भोज नहीं हो सकता, है ना? प्रकाशित वाक्य 19 में लिखा है, मेमने और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार किया है। यीशु ने विवाह भोज के बारे में यह शिक्षा दी। दूसरे शब्दों में यह परमेश्वर की शिक्षा है। तब मेमना और मेमने की पत्नी दुल्हन होने चाहिए। साथ ही उन लोगों के बारे में क्या जिन्हें मेमने के विवाह भोज में आमंत्रित किया जाता है? बाइबल उन्हें धन्य लोगों के रूप में वर्णित करती है। आज परमेश्वर सारी मानव जाति को पिता परमेश्वर जो पवित्र आत्मा हैं और माता परमेश्वर जो दुल्हन हैं के सत्य की ओर आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन मानवजाति इस आमंत्रण पर कैसी प्रतिक्रिया देगी? यह लिखा है, उन्होंने आना न चाहा। भले ही यह एक महान आशीष है, लेकिन यह तब होता है जब हम यह संदेश देते हैं, पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर विश्वास करो। बेशक सभी लोग इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करते। कुछ लोग इस निमंत्रण को प्राप्त करते हैं और वे विवाह भोज में आते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 में क्या इन लोगों का वर्णन धन्य लोगों के रूप में नहीं किया गया है? मत्ती 22 और प्रकाशित वाक्य 19 के द्वारा आज हमें यह समझना चाहिए कि केवल पिता परमेश्वर ही नहीं बल्कि माता परमेश्वर भी हैं।
존재한다는 사실을 이 साथ ही 혼이라는 두 हमें 단어 विवाह शब्द में 속에서도 परमेश्वर की 밝히는 इच्छा 것을 को ढूंढ 밝히는 निकालने में 시간이 सक्षम होना चाहिए।